खलीफा बनते ही उन्होंने अबू बकर की वसीयत के मुताबिक इराक की तरफ एक लश्कर रवाना किया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को लश्कर का सालार मुकर्रर फरमाया और इस तरह मुसलमानों की अजीमुश्शान फुतूहात का सुनहरी दौर शुरू हुआ। इराक, मदाइन, हुलवान, जजीरा, खूजिस्तान, नहावंद, अस्फहान, हमदान, आजरबाईजान, तब्रिस्तान, आर्मीनिया, फार्स, करमान, खुरासान, सीस्तान, मकरान, दिमश्क, हिम्स, लाजिकिया, यरमूक, क़िनसरीन, हलब, अंताकिया और बैतुल मक़दिस फतह हुए। बैतुल मक़दिस की फतह का वाक़या कुछ इस तरह है कि मुजाहिदीन इस्लाम ने करीबन 3 साल में सारा शाम फतह कर लिया। अब फलस्तीन के सिर्फ 2 बड़े शहर रह गए थे, बैतुल मक़दिस जिसे यरूशलेम भी कहा जाता है और कैसारिया। उस जमाने में फलस्तीन शाम ही का हिस्सा था। 16 हिजरी में मुसलमानों ने दूसरी लड़ाइयों से फारिग होकर बैतुल मक़दिस का मुहासरा कर लिया। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों की बहुत सी यादगारें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मेराज के सफर में पहली मंजिल यही थी। मुसलमानों का पहला किबला भी यही था। न सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि मुसलमान भी इसकी बहुत इज्जत करते थे और करते हैं। मुसलमानों ने जब बैतुल मक़दिस का मुहासरा किया तो शहर के बाशिंदों ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए। चंद दिन तो इस तरह गुजरे, फिर उन्होंने मुसलमानों के सिपह सालार अबू उबैदा बिन जर्राह को पैगाम भेजा कि हम शहर मुसलमानों के हवाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि मुसलमानों के खलीफा खुद यहाँ आएं और सुलह का मुआहिदा करें। अबू उबैदा बिन जर्राह ने ये बात सैयदना उमर को लिख भेजी। खलीफा सानी सैयदना उमर ने सहाबा से मशवरा करके वहां जाने का फैसला किया। आपने रजब 16 हिजरी में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया और रवाना हो गए। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान उनका नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन अपने वक्त के सबसे बड़े हाकिम के सफर का हाल ये था कि चंद बुजुर्ग सहाबा के सिवा उनके साथ कोई नहीं था। फौज, न खेमे, न कारे, न झंडे, एक ऊंट पर सवार थे। उस पर सत्तू और खजूर के 2 थैले लादे हुए थे। एक तरफ पानी की मश्क लटक रही थी। रास्ते में खाने का वक्त आता तो सब मिलकर खा लेते। आपका लिबास बहुत मामूली सा था। बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचे तो सहाबा ने मशवरा दिया कि लिबास तब्दील कर ले। कीमती पोशाक पेश की, लेकिन आपने वो लिबास पहनने से इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो इस्लाम की वजह से है और हमारे लिए यही काफी है। गरज इसी हालत में शहर में दाखिल हुए। ईसाइयों ने शहर आपके हवाले कर दिया। मुसलमानों ने वहां एक मस्जिद बनाई, उसका नाम मस्जिद उमर रखा। ये आज भी मौजूद है और अब तक मस्जिद उमर कहलाती है। 14 हिजरी में मुसलमानों ने हिम्स को फतह कर लिया था। 17 हिजरी को रोम के बादशाह हिरकल ने हिम्स मुसलमानों से छीनने के लिए समुंदर के रास्ते फौज भेजी। इस फौज ने हिम्स का मुहासरा कर लिया। जजीरे के लोगों ने भी हिरकल को ऐसा करने पर उकसाया था। चुनाचे जजीरे से भी 30,000 फौज आकर हिरकल की फौज से मिल गई। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने इन हालात की इत्तिला सैयदना उमर फारूक को भेजी तो उन्होंने उनकी मदद के लिए मजीद फौज रवाना की। दूसरी तरफ सुहैल बिन अदी की सरकर्दगी में एक फौज जजीरे की तरफ रवाना कर दी। खुद भी मदीने से चलकर दिमश्क आ गए ताकि नजदीक से तमाम हालात पर नजर रख सकें। सुहैल बिन अदी जजीरे की तरफ बढ़े तो जजीरे से हिम्स की तरफ रवाना होने वाली फौज को अपने घर की फिक्र पड़ गई। वो हिरकल की फौज का साथ छोड़कर वापस जजीरे चले गए। उधर अबू उबैदा बिन जर्राह ने खालिद बिन वलीद के मशवरे से शहर से निकलकर हिरकल की फौज पर हमला कर दिया। घमसान की लड़ाई के बाद रोमियों ने बदतरीन शिकस्त खाई। 4000 रोमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। 4000 मारे गए और बाकी भाग निकले। इस लड़ाई के बाद फिर कभी हिरकल को शाम पर चढ़ाई की जुर्रत न हुई। 18 हिजरी में इराक में ताउन की वबा फैली। इसमें बड़े बड़े सहाबा फौत हो गए। चंद एक के नाम ये हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह जो मुसलमानों की फौज के सिपा सालार भी थे, मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हो, यजीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हो, शुराहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हो
اور کئی بڑے بڑے صحابہ اس وبا میں فوت ہوئے۔ دور فاروقی میں عرب میں قحط پڑا۔ ایسے میں سیدنا عمر نے رعایا کی خبرگیری میں دن رات ایک کر دیا۔ انسانوں کے لیے خوراک تھی نہ جانوروں کے لیے۔ سیدنا عمر کو انسانوں اور جانوروں کی یہ بدحالی دیکھ کر بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے بیت المال میں جتنا غلہ تھا سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، جو نقدی تھی وہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ تمام صوبوں کے حاکموں کو خط لکھے کہ فوراً زیادہ سے زیادہ غلہ روانہ کرو۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح نے شام کے علاقے سے 4000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بھیجے۔ عمرو بن عاص نے مصر سے سمندر کے راستے بحری جہاز روانہ کیے۔ ان میں ہر جہاز پر 6000 من غلہ لدا ہوا تھا۔ جب یہ جہاز مدینے کی قریبی بندرگاہ پر پہنچے تو سیدنا عمر خود انہیں دیکھنے کے لیے بندرگاہ پہنچے۔ غلے کو حفاظت سے رکھنے کے لیے بندرگاہ میں 2 بڑے بڑے مکان بنوائے۔ دوسرے صوبوں سے بھی بہت سا غلہ پہنچ گیا۔ غلے کی تقسیم کا یہ انتظام کیا کہ بہت سے رجسٹر بنوائے۔ ان میں قحط کا شکار ہونے والوں کے نام درج کیے گئے۔ ہر ایک نام کے ساتھ ان کی ضرورت کے مطابق غلے کی مقدار لکھی گئی۔ پھر ہر شخص کو پرچی دی گئی، اس پر سیدنا عمر کی مہر ہوتی تھی۔ اس پرچی کے مطابق انہیں روزانہ غلہ دیا جاتا۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر ہر روز 20 اونٹ اپنے سامنے ذبح کرواتے اور ان کا گوشت پکوا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اس طرح ہزاروں آدمی روزانہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ غلے کے علاوہ لوگوں میں کپڑے اور کھجوریں بھی تقسیم کی جاتی، اور خود اپنا یہ حال تھا کہ اس زمانے میں گوشت، دودھ اور گھی کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اکثر بھوکے رہتے یا عام لوگوں کے ساتھ خود بھی کھاتے۔ اس طرح اس کا اثر آپ کے جسم پر پڑا۔ لوگ انہیں دیکھتے اور کہتے، اگر قحط دور نہ ہوا تو رعایا کا غم انہیں مار ڈالے گا۔ ایک دن ایک شخص سے پانی مانگا، اس کے پاس شہد تھا، اس نے وہی پیش کر دیا۔ آپ نے شہد پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ لوگ روٹی کو ترس رہے تھے اور تو شہد کھاتا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسا بھی ہوا کہ گھی کا برتن اور آٹے کی بوری اٹھواتے اور جہاں کہیں بھوکوں کا مجمع نظر آتا اپنے خادم کی مدد سے کھانا تیار کرواتے اور انہیں کھلاتے۔ دیہاتوں میں جاتے، وہاں اونٹ ذبح کرتے، گوشت، آٹا اور کپڑے لوگوں میں تقسیم کرتے۔ قحط کے دنوں میں سخت بے چین رہتے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ، میرے عملوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہ نہ کر۔ لوگوں کا خیال اس قدر تھا کہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ خود اور لوگ رو رو کر بارش کی دعائیں کرتے تھے۔ آخر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو لے کر نکلے اور نہایت عاجزی سے ان الفاظ میں دعا کی، اے اللہ، پہلے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یعنی نبی کی دعا کے وسیلے سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے، اب ہم تجھ سے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے یعنی چچا کی دعا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر بارش نازل فرما۔ ابھی یہ دعا ہو رہی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اس بارش نے خشک کھیتوں میں جان ڈال دی اور قحط دور ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شام میں قیصاریہ کا شہر باقی رہ گیا تھا، اس پر ابھی تک رومیوں کا قبضہ تھا۔ بحیرہ روم کے ساحل پر ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ مہم امیر معاویہ کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے شہر کو فتح کیا۔ 80,000 رومیوں میں سے بہت کم زندہ بچے۔ اب پورے شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس زمانے میں مصر کا ملک بھی رومی حکومت کے ماتحت تھا۔ 18 ہجری میں حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو 4000 کا لشکر دے کر مصر روانہ کیا۔ مصر کا حاکم مقوقس تھا، اس نے بے تحاشا فوج جمع کر لی، قلعہ بھی حد درجے محفوظ تھا۔ ان حالات کی خبر عمرو بن عاص نے سیدنا عمر کو دی تو انہوں نے 10,000 فوج اور بھیجی اور ان کے ساتھ بزرگ صحابی زبیر بن عوام کو سالار مقرر کیا۔
उनके हाथ पर कला फतह हुआ। इसके बाद इस्कंदरिया की बारी आई। इस्कंदरिया की फतह के बाद सैयदना उमर ने अम्र बिन आस को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया। दरियाए नील मिस्र का एक बहुत बड़ा दरिया था। तारीख में है कि एक दिन बहुत से मिस्री अम्र बिन आस के पास आए और कहा, इस साल दरियाए नील में पानी बहुत कम रह गया है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। पुराने जमाने से ये रस्म चली आ रही है कि जब दरिया में पानी कम हो जाए तो हम एक मुकर्रर तारीख को एक कुंवारी लड़की चुन लेते हैं। उसके वालिदैन की मर्जी से उसे निहायत कीमती जेवर और कपड़े पहनाकर दुल्हन की तरह बना देते हैं, फिर उसे दरियाए नील में गिरा देते हैं। इस तरह दरिया में पानी चढ़ जाता है, इर्द गिर्द के तमाम इलाके सैराब हो जाते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम ये रस्म अदा करें। अम्र बिन आस ने कहा, ये तो बड़ी जालिमाना रस्म है। जवाब में उन्होंने कहा, अगर आपने हमें ये रस्म अदा करने की इजाजत न दी तो मुल्क में कहत पड़ जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे। अम्र बिन आस ने फरमाया, तुम लोग नादान हो, अल्लाह के हुक्म के बगैर दरिया में पानी हरगिज कम या ज्यादा नहीं हो सकता। इस्लाम ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं तुम्हें एक बेगुनाह लड़की पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दूंगा। मिस्री मायूस होकर लौट गए। इत्तेफाक से दरिया में पानी कम हो गया। लोग कहत के डर से वतन छोड़ने की तैयारी करने लगे। सैयदना अम्र बिन आस ने यह सारा किस्सा सैयदना उमर को लिख भेजा। उन्होंने जवाब में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मिस्रियों को बिल्कुल ठीक जवाब दिया। इस्लाम वाकई ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं एक खत भेज रहा हूं, इसको दरियाए नील में डाल देना। अम्र बिन आस ने खत को दरिया में डालने से पहले उसकी इबारत पढ़ी। उसके अल्फाज ये थे, ए नील, अगर तू अपने इख्तियार से बह रहा है तो मत बह, और अगर तू अल्लाह ताला के हुक्म से बह रहा है तो मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूं कि वो तुझे पहले की तरह ज्यादा पानी के साथ जारी कर दे। ये रुका दरिया में डाल दिया गया। दूसरे दिन जब मिस्र के लोग सोकर उठे तो उन्होंने अल्लाह की कुदरत का अजीब नजारा देखा। दरिया का पानी कई गज ऊपर चढ़ गया था, किनारों से निकलकर इर्द गिर्द के इलाकों को सैराब कर रहा था। इतना ज्यादा पानी इसमें कभी नजर नहीं आया था। ये नजारा देखकर हजारहा मिस्री मुसलमान हो गए और वो जालिमाना रस्म हमेशा के लिए खत्म हो गई। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। इसमें अरब के अलावा इराक, ईरान, मिस्र, फलस्तीन, बहरैन, आर्मीनिया, आजरबाईजान, सीस्तान वगैरह बहुत से मुल्क शामिल थे। इतने बड़े मुल्क का इंतजाम सैयदना उमर ने बहुत खूबी से किया। इस्लामी सल्तनत को सूबों में तकसीम कर दिया, फिर हर सूबे को बहुत से जिलों में तकसीम किया। आमतौर पर एक सूबे में 10 से लेकर 20 तक जिले होते थे। मुल्क का इंतजाम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के मशवरे से करते थे। मशवरा करने के लिए उन्होंने एक मजलिस बनाई। उसमें सूझबूझ रखने वाले बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा शामिल थे। इस मजलिस को मजलिस शूरा कहा जाता था। इसके इजलास मस्जिद नबवी में होते थे। हर सूबे का एक गवर्नर मुकर्रर किया जाता था। खुद बिल्कुल सादा जिंदगी बसर करते थे। यही हिदायत गवर्नरों को थी। ओहदेदारों की निगरानी खुद करते थे। हज के जमाने में चारों तरफ से आए हुए लोगों से उनके गवर्नरों के हालात पूछते। लोग बेधड़क शिकायत करते। लोगों के सामने इस किस्म का खुतबा देते, लोगों, तुम पर जो लोग हाकिम मुकर्रर किए गए हैं वो इसलिए नहीं भेजे गए कि तुम्हें मारें पीटें और तुम्हारा माल छीन लें, बल्कि उन्हें मैं इसलिए भेजता हूं कि वो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सिखाएं। अगर किसी ने इसके खिलाफ किया है तो मुझसे बयान करो ताकि मैं उसका बदला लूं। लोगों को आम इजाजत थी कि वो किसी वक्त भी अपनी शिकायत पेश कर सकते थे। एक मर्तबा मिस्र के एक गरीब शख्स ने शिकायत की कि गवर्नर के बेटे ने बिला वजह उसे पीटा है। आपने बाप बेटे को बुलवा लिया। जब दोनों आ गए तो सैयदना उमर ने उस गरीब को कोड़ा देकर फरमाया, जितने कोड़े उसने तुम्हें मारे थे उतने ही तुम इसे मारो। उस गरीब ने कोड़े मारने शुरू किए। जब तादाद पूरी हो गई तो उमर ने फरमाया, अब 2-4 कोड़े गवर्नर को भी मारो।
لیکن اس غریب نے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ جزیرے کے گورنر کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ باریک لباس پہنتے ہیں، دروازے پر دربان بھی مقرر کر رکھا ہے۔ آپ نے انہیں فوراً بلوا لیا، ان کے کپڑے اتروا کر بالوں کا بنا ہوا کرتا پہنا دیا اور بکریوں کا ایک ریوڑ منگوا کر انہیں حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور ان بکریوں کو چراؤ۔ گورنر کا نام ایاز بن غنم تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک صوبے کے گورنر تھے۔ اس لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنیں گے تو عمر نے انہیں معاف کر دیا اور عہدے پر واپس بھیج دیا۔ ایاز بن غنم جب تک زندہ رہے موٹا لباس پہنتے رہے، پھر انہوں نے کبھی باریک لباس پہنا نہ دروازے پر دربان رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل تھے، انہوں نے 20 لڑائیاں لڑی، بڑی بڑی حکومتوں کے لشکر ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں جب خالد بن ولید فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے تو عین اس حالت میں عمر نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، مسلمان یہ خیال کرنے لگے تھے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جبکہ فتوحات ہمیں اللہ تعالی کی مہربانی سے ہو رہی ہیں۔ آپ کے زمانے میں چونکہ اسلامی حکومت بہت پھیل گئی تھی، لگاتار فتوحات کی وجہ سے مال غنیمت بھی بہت زیادہ آنے لگا تھا، اس لیے آپ نے 15 ہجری میں بیت المال قائم کر دیا۔ اس میں زکوٰۃ، خراج، جزیہ، مال غنیمت وغیرہ جمع ہوتا تھا اور مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کو اس میں سے وظیفے دیے جاتے تھے۔ ضرورت مندوں کو قرض بھی دیا جاتا تھا، جنگی ضروریات پر بھی خرچ کیا جاتا تھا۔ آمدنی اور خرچ کے معاملے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے۔ سیدنا عثمان نے ایک دن انہیں چلچلاتی دھوپ میں بھاگتے دیکھا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بحرین سے ایک مرتبہ مشک آیا، یہ انتہائی قیمتی خوشبو تھی۔ اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے آدمی کی تلاش ہوئی جو یہ کام اچھی طرح کر سکے۔ سیدنا عمر کی زوجہ محترمہ عاتقہ نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمہاری انگلیوں پر جو مشک لگ جائے گا وہ تم اپنے کپڑوں پر لگا لو گی، اس طرح عام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے حصے میں آئے گا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے علاج کے طور پر شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن آپ نے لینا گوارا نہ کیا۔ آخر لوگوں کو جمع کیا گیا، جب سب نے اجازت دے دی تب شہد لیا۔ آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ دنیا کو دکھایا، اللہ سے ڈرنے والے قاضی مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، انہیں حکم دیا کہ تمام فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کیے جائیں۔ قرآن اور حدیث میں حکم نہ ملے تو جس رائے پر عالموں کا اتفاق ہو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ انہوں نے کوفہ میں شریح کو قاضی مقرر کیا، ان کے فیصلے بہت مشہور ہوئے۔ امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلے دے دیتے تھے۔ سیدنا علی نے بھی انہیں اپنے دور میں قاضی کے عہدے پر قائم رکھا۔ قبیلہ غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا، وہ حج کرنے کے لیے آیا۔ اس کی چادر پر ایک غریب بدو کا پاؤں آ گیا، اس نے بدو کو زور سے تھپڑ دے مارا، بدو کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو گیا، انصاف کا طلبگار ہوا۔ سیدنا عمر نے جبلہ کو بلا بھیجا، وہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے کہا، تم نے اس غریب مسلمان سے زیادتی کی ہے، لہذا بدلہ دو۔ یہ غریب تمہیں اس جگہ تھپڑ مارے گا جس جگہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا ہے۔ ہاں، اگر تم اس سے معافی مانگ لو اور یہ معاف کر دے تو اور بات ہے۔ جبلہ نے کہا، مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں غور کر سکوں۔ جبلہ کو ایک دن کی مہلت مل گئی، وہ وہاں سے فرار ہو کر شام چلا گیا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے گورنر کی شکایت کی کہ اس نے مجھے بے قصور 100 کوڑے مارے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت درست پائی تو حکم دیا، تم بھی اسے 100 کوڑے مارو۔ ایک عیسائی کسان نے شکایت کی کہ اس کے کھیتوں سے مسلمان فوج گزری ہے جس سے اس کا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بیت المال سے اسے 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔
सैयदना उमर फारूक ने आम लोगों को मना कर दिया कि वो शरीयत के किसी मसले पर अपना फैसला दें। इस काम के लिए उन्होंने फतवे जारी करने का महकमा कायम किया। फतवे देने वाले बुजुर्गों के नाम ये हैं: सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदना उबय बिन काब, सैयदना मुआज बिन जबल, सैयदना जैद बिन साबित, सैयदना अबू दरदा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुलिस का महकमा कायम किया। रियाया की खबरगिरी रखने के लिए रातों को गश्त लगाया करते थे। मुल्क शाम के सफर से लौट रहे थे कि एक बुढ़िया नजर आई। उससे पूछा कि बड़ी भी उमर के बारे में कुछ मालूम है? वो बोली, हां, सुना है शाम गया हुआ है। अल्लाह उससे समझे, आज तक उसने मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। उसे मालूम नहीं मैं कितनी तंगी से गुजारा कर रही हूं। सैयदना उमर ने यह सुनकर फरमाया, बड़ी भी तुमने जाकर उमर को अपना हाल बताया? बुढ़िया ने कहा, अगर उसे रियाया का हाल मालूम नहीं तो खिलाफत क्यों करता है? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ये सुनकर रो पड़े। फिर उससे पूछा, तुम क्या लेकर उमर को मुआफ कर सकती हो? उसने कहा, अगर मुझे 25 दीनार मिल जाएं तो मुआफ कर दूंगी। आपने उसी वक्त उसे 25 दीनार दे दिए। वो खुश होकर दुआएं देने लगी, अल्लाह उमर को मुआफ करे, उस पर अपनी रहमत नाजिल करे। बाद में सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसका वजीफा मुकर्रर फरमा दिया। एक रात गश्त के दौरान में चंद बच्चों के रोने की आवाज सुनी। मालूम हुआ कि बच्चे भूखे हैं और मां ने उन्हें बहलाने के लिए हांडी में सिर्फ पानी डालकर आग जला रखी है। आप उसी वक्त खादिम असलम के साथ बैतुल माल गए। आटा, गोश्त, घी और खजूरें निकालकर खादिम से फरमाया, ये तमाम चीजें मेरी कमर पर रख दो। असलम ने अर्ज किया, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं उठा लेता हूं। आपने फरमाया, नहीं, क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठाओगे। फिर सब चीजें अपनी कमर पर लाद कर लाए। खुद खाना तैयार किया, खुद चूल्हा फूंका। खाना तैयार होने पर अपने सामने बच्चों को खिलाया। उन्होंने पेट भरकर खाया, फिर उछलने कूदने लगे। सैयदना उमर उन्हें उछलते कूदते देखते और खुश होते रहे। औरत ने उनसे कहा, अल्लाह तुम्हें नेक बदला दे। अमीरुल मोमिनीन बनने के लायक तो तुम हो, न कि सैयदना उमर। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ये सुनकर मुस्कुराए, फिर वापस मदीना आए और उस औरत का वजीफा मुकर्रर कर दिया। एक रोज शाम के वक्त मदीने के बाहर एक काफिला उतरा। सैयदना उमर ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो को साथ लिया और रात भर काफिले का पहरा देते रहे। एक काफिले में एक नन्हे बच्चे को रोते देखा तो उसकी मां पर नाराज हुए कि बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती। वो आपको पहचानती नहीं थी। कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है कि जब तक बच्चे मां का दूध पीते रहें बैतुल माल से उनका वजीफा मुकर्रर न किया जाए। मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं ताकि वजीफा लग जाए। ये है इसके रोने की वजह। सैयदना उमर ये सुनकर रोए, फिर ऐलान कर दिया कि जिस दिन कोई बच्चा पैदा होगा उसका वजीफा उसी दिन से मुकर्रर हो जाएगा। एक मर्तबा लोगों को खाना खिला रहे थे। एक शख्स को बाएं हाथ से खाना खाते देखा। नजदीक जाकर उससे कहा, दाएं हाथ से क्यों नहीं खाते? उसने कहा, मेरा दायां हाथ मूता की लड़ाई में कट गया था। यह सुनकर सैयदना उमर रोने लगे। उसके पास बैठ गए और बोले, अफसोस, तुम्हें वुजू कौन कराता होगा? फिर उसकी खिदमत के लिए एक खादिम दिया और जरूरत की चीजें उसके घर भिजवाईं। एक रात गश्त के दौरान में एक औरत की आवाज सुनी। वो अपनी बच्ची से कह रही थी, दूध में पानी मिला दे। बेटी ने यह सुनकर कहा, मां, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कोई दूध में पानी न मिलाए। मां ने यह सुनकर कहा, बातें न बना, पानी मिला। अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहे हैं? लड़की ने कहा, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, मगर अल्लाह तो देख रहा है। सैयदना उमर ने मां बेटी की यह गुफ्तगू सुनी तो अपने खादिम से कहा, इस घर को अच्छी तरह पहचान लो।
दूसरे दिन उनके बारे में पता करवाया। उन्हें लड़की की ईमानदारी इस कदर पसंद आई कि अपने बेटे आसिम के लिए रिश्ता मांग लिया। इस तरह ये शादी हुई। बनु उमैया के उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इसी खातून के नवासे थे। उन्हें अदल इंसाफ, सादगी, परहेजगारी की वजह से दूसरा उमर कहा जाता है। उनका दौर बेहतरीन दौर हुआ। मदीने की एक बेसहारा अंधी औरत के घर की सफाई अमीरुल मोमिनीन खुद किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सईद बिन यरबूक की आखिरी उम्र में बीनाई जाती रही। उनके लिए एक खादिम मुकर्रर किया जो उन्हें मस्जिद तक लाता था। रास्ता चलते एक औरत ने सैयदना उमर फारूक को रोक लिया और कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खुफाफ बिन ईमा की बेटी हूं। शौहर फौत हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जमीन भी नहीं है। बच्चों को घर में छोड़कर मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती कि बच्चों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। हजरत उमर ने उसकी पूरी बात तवज्जो से सुनी और फरमाया, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो। ये कहकर घर गए। वापस लौटे, एक मोटे ताजे ऊंट पर बहुत सा सामान लदा हुआ साथ लाए। उस पर कपड़े और नकद रकम भी थी। उस औरत से फरमाया, ये ऊंट ले जाओ, जब खत्म हो जाए तो बता देना। जिहाद पर जाने वाले मुसलमानों के घर वालों का बहुत ख्याल रखते थे। उनके घरों में जाकर उनकी औरतों से कहते, तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना हो तो मैं ला देता हूं। बेवा औरतों का पानी भर देते। मुजाहिदीन के खत आते तो ये खत खुद उनके घरों में पहुंचाते। उनसे जवाब लेकर मुजाहिदीन को भिजवाते। बैतुल माल से हाजतमंदों को देते। रास्तों में चौकियां बनवाई ताकि रास्ते महफूज हो जाएं। शहरों में मेहमान खाने बनवाए। मुल्क में जगह जगह नहरें खुदवाई जिनसे आपाशी आसान हो गई। सड़कें और पुल बनवाए। नए शहर बसाए। करीबन 4000 मस्जिदें तामीर करवाई। हरम काबा को वसी करवाया। मस्जिद नबवी को वसी करवाया। मर्दम शुमारी का निजाम राइज किया। सिक्का जारी किया। सने हिजरी कायम किया। जंगों का सिलसिला बढ़ा तो फौजी निजाम कायम किया। फौजियों की तनख्वाहें मुकर्रर की। मुजाहिदीन के बीवी बच्चों और गुलामों के लिए वजीफे मुकर्रर किए। फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक बाकायदा फौज जो हमेशा महाजों पर रहती थी। दूसरी रजाकार फौज। ये लोग उमूमन घरों में रहते थे। जरूरत पड़ने पर उन्हें महाज पर भेजा जाता। उनकी तनख्वाहें बाकायदा फौज से कम थी। मुल्क में जगह जगह फौजी छावनियां कायम की। छावनियों के साथ अस्तबल तामीर करवाए। उनमें 4-4 हजार घोड़े तैयार रहते थे। ऊंट भी मौजूद रहते। फौज के साथ खजांची, तबीब, जर्राह, गनीमत के माल का हिसाब रखने वाले, दूसरी जुबानें जानने वाले और दुश्मन की जासूसी करने वाले भी रहते थे। फौज की तालीम का भी इंतजाम किया। फौज को ये हिदायत थी कि दुश्मन से जो अहद करो उसको पूरा करो। बच्चों, औरतों, बूढ़ों और राहिबों को कत्ल न करो। माले गनीमत में खियानत न करो। आबादियों को वीरान न करो। फलदार दरख्तों को न काटो। जो लोग जंग में कैदी बना लिए जाएं, उन्हें उनके करीबी रिश्तेदारों से जुदा न करो। लड़ाई में मारे जाने वालों के हाथ पांव, नाक कान न काटो। कुरान और हदीस की तालीम आम कर दी। सैयदना उमर खुद बहुत बड़े फकीह थे। उन्होंने तमाम इलाकों में फकीह मुकर्रर किए। लोग उनसे दीनी मसाइल पूछते थे। उनके जमाने में इस्लाम की बहुत इशाअत हुई। गैर मुस्लिमों से अच्छे सलूक की वजह से भी इस्लाम बहुत तेजी से फैला। इंसाफ का दामन किसी कीमत पर नहीं छोड़ते थे। शाम में मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए एक जमीन की जरूरत पेश आई। जमीन एक यहूदी की थी। मुसलमानों ने जमीन उससे खरीदना चाही, लेकिन यहूदी ने इनकार कर दिया। मुसलमानों ने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बना ली। यहूदी ने सैयदना उमर से शिकायत की। सैयदना उमर फारूक ने हुक्म दिया कि मस्जिद नाजायज तरीके से बनाई गई है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मस्जिद को गिराकर जमीन यहूदी को दे दी जाए। चुनाचे जमीन यहूदी को वापस दे दी गई। उसने उस जगह अपना मकान बना लिया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत नसीब फरमा, मुझे अपने रसूल के शहर में मौत दे। खिलाफत की 11वें साल अल्लाह ताला ने उनकी ये दोनों दुआएं
पूरी कर दी। जिलहज 23 हिजरी में हज के लिए मक्का गए। आप जब हजर अस्वद को बोसा देते तो कहते थे, ए हजर अस्वद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तू न नफा दे सकता है और न नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए न देखा होता तो मैं तेरा बोसा न लेता। ये सैयदना उमर की तौहीद का कमाल नमूना है। हज से फारिग होकर उस महीने की आखिरी तारीखों में वापस लौटे। जुमे के दिन मस्जिद में खुतबा दिया जो बहुत तवील था। इसमें लोगों को बहुत नसीहतें की। इस खुतबे में आपने एक ख्वाब का जिक्र किया और फरमाया, मैं समझता हूं मेरी मौत का वक्त आ पहुंचा है। इसके साथ ही खिलाफत के बारे में कुछ ऐसी बातें बयान की जिनसे मालूम होता था कि आइंदा होने वाले खलीफा के बारे में परेशान हैं। मदीने में मुगीरा बिन शोबा का एक गुलाम था। ये ईरानी था, अच्छा कारीगर था। उसका नाम अबू लुअलो फैरोज था। एक दिन सैयदना उमर से शिकायत की कि मैं दिन भर काम करके जो कुछ कमाता हूं, मेरा आका उसमें से बहुत ज्यादा रकम ले लेता है, इसमें कमी करा दें। सैयदना उमर ने पूछा, तुम कौन सा काम जानते हो? उसने कहा, मैं लुहार भी हूं, बढ़ई भी हूं और बेल बूटे भी बनाना जानता हूं। सैयदना उमर ने दरियाफ्त किया, तुम्हारा आका तुमसे रोजाना कितनी रकम लेता है? उसने कहा, 2 दिरहम रोजाना। इस पर सैयदना उमर ने फरमाया, तुम जो काम जानते हो उसके मुकाबले में तो ये रकम ज्यादा मालूम नहीं होती। इस पर अबू लुअलो नाराज होकर चला गया। अगले दिन अबू लुअलो फज्र की नमाज से पहले मस्जिद में छुप कर बैठ गया। सैयदना उमर लोगों को नमाज पढ़ाने लगे तो उसने कोने से निकलकर 2 धारी खंजर से अमीरुल मोमिनीन पर 6 वार किए और फिर सफों में खड़े मुसलमानों को जख्मी करता बाहर भागा, लेकिन मुसलमानों ने पकड़ लिया। इस पर उसने वही खंजर अपने पेट में झोंक लिया और मर गया। उधर अमीरुल मोमिनीन शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़कर अपनी जगह खड़ा कर दिया, खुद जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने नमाज से फारिग होकर देखा, जिन मुसलमानों को अबू लुअलो ने जख्मी किया था उनमें से 7 दम तोड़ चुके थे, बाकी बहुत ज्यादा जख्मी नहीं हुए थे। अलबत्ता सैयदना उमर की हालत नाजुक थी। ऐसे में उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा, मुझे किसने मारा है? उन्होंने बताया, मुगीरा बिन शोबा के गुलाम अबू लुअलो ने। यह सुनकर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथ से नहीं हुई जो इस्लाम का दावा करता हो। लोग उन्हें उठाकर घर लाए, दूध पिलाया गया तो वो जख्मों के रास्ते बाहर आ गया। अब सबको यकीन हो गया कि अमीरुल मोमिनीन का आखिरी वक्त आ पहुंचा है। लोग गम से निढाल हो गए, उनसे मिलने के लिए आने लगे। एक नौजवान ऐसे में मिलने आया। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप अल्लाह की बिशारत से खुश हो जाएं। आप उन असहाब में से हैं जो बहुत पहले इस्लाम लाए और रसूलुल्लाह के साथी बने। खलीफा बनाए गए तो आपने इंसाफ से काम लिया, फिर आखिर आपको शहादत नसीब हो गई। ये सुनकर सैयदना उमर ने फरमाया, ए भतीजे, अल्लाह करे ये चीजें मेरे गुनाहों के बराबर बराबर ही हो जाएं, मुझे कोई अजाब हो न सवाब। मतलब उनके कहने का यह था कि बस अजाब से बच जाऊं। वो नौजवान वापस जाने लगा तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की नजर उसकी चादर पर पड़ी जो जमीन को छू रही थी। इस नाजुक हालत में भी उन्हें शरीयत का इस कदर पास था कि फरमाया, इस नौजवान को वापस बुलाओ। उसे वापस उनके सामने लाया गया तो फरमाया, ए भतीजे, अपना तहबंद ऊंचा बांधो, इससे कपड़ा भी साफ रहेगा और तुम्हारे रब के नजदीक ये परहेजगारी की बात भी है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका मर्तबा और नेकियां बयान की तो फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास दुनिया भर का सोना होता तो इससे पहले कि मैं अल्लाह के अजाब को देखूं, मैं उसे अल्लाह की राह में दे देता, यानी अजाब के खौफ से सारा सोना खैरात कर देता। उसके बाद अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया, उनसे पूछा कि मुझ पर कितना कर्ज है। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया, 86,000 दिरहम।
इस पर उन्हें कुछ हिदायत दी। आखिर में फरमाया, इस कर्ज को मेरी तरफ से अदा कर देना। इसके बाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और कहो, उमर बिन खत्ताब आपको सलाम कहता है और अपने दो साथियों यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। अब्दुल्ला बिन उमर आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुए। वो उस वक्त सैयदना उमर के सदमे में रो रही थी। उनका पैगाम सुनकर फरमाया, ये जगह मैंने अपनी कब्र के लिए रखी थी, लेकिन अपने आप पर उमर को तरजीह देती हूं। सैयदना अब्दुल्ला ये जवाब सुनकर वापस आए और सैयदना उमर को उनका जवाब बताया। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर फरमाया, मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा उठाकर वहां ले जाना और उन्हें सलाम करके एक बार फिर अर्ज करना, उमर बिन खत्ताब इजाजत तलब करता है। अगर इजाजत दे दें तो मुझे अंदर ले जाकर दफन कर देना, और अगर इनकार कर दें तो आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। हालत जब ज्यादा नाजुक हो गई तो फरमाया, खिलाफत का हकदार उस्मान, अली, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हुम से ज्यादा किसी को नहीं समझता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफात तक इनसे खुश थे। इनमें से जिसे खलीफा चुन लिया जाए उसकी इताअत करना। फिर अपने बाद होने वाले खलीफा को वसीयत की कि मुहाजिरीन और अंसार से अच्छा सलूक करना। जो लोग हमारी पनाह में आ गए उनकी जानों और मालों की हिफाजत करना, उनसे किए हुए हर आहद को पूरा करना। आप 27 जिलहज 23 हिजरी को जख्मी हुए। 3 दिन बाद यकम मुहर्रम 24 हिजरी को वफात पाई और शहादत के दर्जे पर फायज हुए। उस वक्त उम्र 63 साल थी। जनाजा चारपाई पर रखा गया तो चारों तरफ लोग जमा हो गए। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु आए तो फरमाया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। आपने कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि अल्लाह के सामने जाने के लिए मुझे उसके अमल आपके अमल से ज्यादा पसंद हो। अल्लाह की कसम, मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह आपको आपके दोनों साथियों के साथ रखेगा, इसलिए कि मैं अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह फरमाते हुए सुना करता था, मैं गया और अबू बकर उमर गए, मैं दाखिल हुआ और अबू बकर उमर दाखिल हुए, मैं निकला और अबू बकर उमर निकले। जनाजा हजरत सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पढ़ाया। हजरत अली, उस्मान, साद बिन अबी वक्कास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने कब्र में मैयत को उतारा और इस्लाम के इस बहुत बड़े फर्जंद को हमेशा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का साथ नसीब हो गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कई शादियां की। उनसे 8 या 9 लड़के, 4 या 5 लड़कियां हुई। मशहूर बीवियों के नाम ये हैं: ज़ैनब बिन्ते मज़ऊन रज़ी अल्लाहु अन्हा, आतिका बिन्ते ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हा, उम्मे हकीम बिन्ते हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हा, उम्मे कुलसूम बिन्ते अली रज़ी अल्लाहु अन्हा। औलाद में से हफ्सा, अब्दुल्ला, उबैदुल्ला और आसिम रज़ी अल्लाहु अन्हुम बहुत मशहूर हैं। हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों में शामिल होने का शरफ हासिल है। वो उम्मुल मोमिनीन कहलाई। आप में अल्लाह का खौफ इंतहा को पहुंचा हुआ था। इबादत का शौक भी बेहद था। रातों को जागकर नफल पढ़ा करते थे। कुरान करीम की जिन आयात में क़यामत का जिक्र है उनको पढ़ते वक्त बहुत रोते। तरावीह की नमाज को उन्होंने बाजमात कराया। उनके दौर से आज तक तरावीह बाजमात अदा की जाती है। आप में बुर्दबारी हद दर्जे की थी। दूसरों की नुक्ताचीनी को सब्र और हौसले से बर्दाश्त करते थे। आपने एक वक्त में कभी दस्तरखान पर 2 सालन जमन न किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का भी यही मामूल था।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے پر تیار ہو جاتے. ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند اقوال یہ ہیں: بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو. جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے. جس سے تمہیں نفرت ہے اس سے ڈرتے رہو. بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو. سب سے بری آوازیں دو ہیں، نوحہ اور راگ یعنی گانا. کم بولنا دانائی، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عام لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے. توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہے. برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرنا ضروری ہے. جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور جو اس پر تعریف کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے. سلامتی گمنامی میں ہے. اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے. آمین. ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے